तो आज हम बात करेंगे स्पेशली इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज पर, और बीच में थोड़ा सा बात करेंगे 100 पर और T20s वगैरह जो चल रहे हैं उनके बारे में। तो क्या कह रहे हैं आप, इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में सबसे बड़ा डेवलपमेंट हो गया, अभी बेन स्टोक्स ने विड्रॉ किया है ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, साइटिंग पर्सनल रीजंस और मेंटल हेल्थ रीजंस। तो मेरे ख्याल से बहुत काफी बड़ी न्यूज़ है। बहुत बड़ी न्यूज़ है, और इंग्लैंड को काफी, मतलब इंडिया के लिए एक हिसाब से, मतलब मुझे लगता है प्लस पॉइंट है इंडिया के लिए, एक बड़ा बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। हाँ बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। आर्चर नहीं है और अब स्टोक्स नहीं, दो बड़े मैच विनर्स नहीं है। हाँ हाँ मैच, और दूसरा कौन नहीं है? आर्चर। आर्चर, और हाँ आर्चर और स्टोक्स नहीं है अभी। तो बहुत बड़ी, मुझे लगता है इंग्लैंड विल मिस हिम, डेफिनेटली मिस हिम, और इंडिया के लिए बड़ा अच्छा मौका है कि ये सीरीज जो है हड़पने का। हाँ, बिल्कुल। तो मेंटल हेल्थ की बात करें तो क्या लगता है आपको, ये मतलब ज्यादा वल्नरेबल है क्या ये जो वाइट नहीं, मतलब फिर इस वल्नरेबल पे है? हम एक डिटेल डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ लेकिन मैं ये बोलूंगा एटलीस्ट वो लोग ओपन में आ जाते हैं। हमारे यहाँ क्या है, ये टैबू है। मतलब इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, अगर कोई ऐसी बात, कोई प्लेयर इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं जुटाएगा ऐसे बात करने की, इंडिया या पूरे सब कॉन्टिनेंट में, हाँ, कि बड़ी यार मैं सीरीज, मेंटली ब्रेक खासकर बड़ी चाहता हूँ। सीरीज से पहले बोलेगा। बड़ी, मुझे तो लगता है पूरे उस देशद्रोही बोल देंगे, देशद्रोही सेल्फिश बोल बोलेंगे, देंगे। मुझे लगता है इसमें बहुत सारे, सिर्फ यही रीजन नहीं है, बहुत सारे रीजन और भी हैं। मतलब ये जो पता नहीं, आई एम नॉट अ साइकेट प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट, लेकिन मुझे लगता है डिप्रेशन में भी जो इटियोलॉजी वाइज ना मल्टीपल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। हम्म। एक होता है वो प्योरली एंडोजीनस डिप्रेशन, मतलब केमिकल लोचा, जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे। केमिकल लोचा बिल्कुल। हो गया, वो किसी को बैठे बैठे हाईएस्ट पोजीशन पर भी हो सकता है, मतलब हाँ। कोई विदाउट एनी रीजन भी हो सकता है, किसी को उसके लिए रीजन नहीं चाहिए। हाँ। दूसरा मुझे लगता है ये फटीग और स्ट्रेस और डे टू डे लाइफ एग्जैक्टली। इंड्यूस्ड जो होता है, इस मामले में मुझे हाँ। लगता है यहाँ पर सब, इस इटियोलॉजी में सब कंटिनेंट के लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज है, क्योंकि वो पहले ही बड़ा ही रफ लाइफ गुजरी होती है मोस्ट ऑफ द लोगों की। मोस्ट ऑफ द लोगों हम्म। की बहुत ज्यादा हार्डशिप्स देखी होती हैं लोगों ने। हाँ। तो लेकिन उनको ये लेकिन फटीग सर की हम, वजह से, ये जो फटीग और बायो बबल और ये ना, इसी वजह से डिप्रेशन नहीं होगा। हाँ, अगर कोई जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन होगा उसको, या कोई एंडोजिनस प्रेडिस्पोजिशन होगी उसको, कोई अंदर से डोपामीन और ये सब जो सेरोटोनिन वगैरह, इन इन केमिकल्स में कुछ ऊपर नीचे होगा उसको, तब जाके उसको डिप्रेशन हो जाएगा, या कोई साइकोटिक इलनेस भी हो इसमें जाएगी, कोई उसमें मतलब इम्यूनिटी नहीं है उसको कि उसको डिप्रेशन नहीं होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता आपकी है ये बात जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड डिप्रेशन है, स्ट्रेस इंड्यूस्ड ये जो चीजें हैं, हमारे सब कंटेंट के खिलाड़ी काफी रेजिस्टेंट है इस चीज से। सर मैं इसमें ये चीज ऐड करूंगा, मतलब ये नहीं कि मैं उनको प्रेज कर रहा हूँ, यूरोपियन या यूएस वालों को। जैसे भी नाओमी ओसाका टेनिस का लेटेस्ट एग्जांपल है, उसने 2 साल से ब्रेक लिया हुआ है टेनिस से, इसी को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर। अब हाँ जब भी कोई भी प्लेयर इस टाइम विड्रॉ करता है मेंटल हेल्थ इश्यूज की वजह से ना, तो उस कंट्री के लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। जैसे तुरंत एशले जाइल्स ने बोल दिया, हम, उसने करेज दिखाया, करेज वर्ड यूज किया। तो ये बड़ी बात है कि यार, जैसे हम देखते हैं ना, जब भी सब नहीं नहीं, कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स के ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बड़े टूर्स होते हैं, हाँ हाँ तो हम हमेशा सुनते हैं जब ये लास्ट में हार रहे होते हैं ना, कि अब इनको होम सिकनेस होने लगी, और ये मतलब बाकी लोग ऐसे बोल देंगे, लेकिन प्लेयर कभी खुद से खुल के नहीं बोलते ये चीज, कि यार अब हमें वो मेंटल फटीग आने लगी है। तो ये बायो बबल की वजह से फटीग आ रही है। तो उसने खुद को विड्रॉ कर लिया उस चीज से, कि यार अभी तो मुझे बहुत लंबा बबल में रहना पड़ेगा। पहले हाँ ये सीरीज होगी, मुझे तुरंत T20 वर्ल्ड कप के लिए यूएई जाना पड़ेगा, तो और 4-6 महीने मेरे चले गए। तो उसने विड्रॉ कर लिया, उसने उसको इम्पोर्टेंस दिया। वहां इतनी इनसिक्योरिटी नहीं है कि कहीं मेरा बोर्ड मुझे टीम से ही ना निकाल दे। फिर हमारे यहाँ ये प्लेयर्स पे प्रेशर रहता है। हाँ, वो अब इमेजिन करो, बिल्कुल विराट बिल्कुल, कोहली या मैंने कहा रोहित ना इसके शर्मा इस टाइम ले बहुत सकता है ब्रेक, नहीं बहुत सारे मिलेगा। एंगल हैं, बहुत सारे एंगल हैं इस चीज के। हमारे यहाँ बहुत कम प्लेयर, कोई प्लेयर मेरे ख्याल से कोहली और शर्मा के अलावा कोई प्लेयर अफोर्ड नहीं कर सकता ब्रेक लेने के लिए वॉलंटियर भाई से। उनकी पोजीशन है, विराट कोहली ने स्टैचर ना, है, विराट कोहली ने जो वो किड बात ब्रेक, कर सकते हैं। विराट कोहली ने जो पैटर्नल लीव ली, वो तो आज तक किसी खिलाड़ी ने नहीं ली है, टिल डेट सुनील किसी खिलाड़ी गावस्कर ने ने नहीं बोला लिया। था, हाँ। अश्विन को आप लेके दिखा दो, कभी नहीं दोगे आप, ये अलग प्लेयर्स के लिए अलग ट्रीटमेंट है। हम्म। पर जो मेंटल हेल्थ वाली बात है, आपकी बात, ये हम किसी साइकेट्रिस्ट को भी बुलाएंगे अगली बार, असफर को या किसी को, गौरव को बुला सकते हैं, गौरव सिंह है, और उनसे इस बारे में बात करेंगे जरूर। पर मुझे लगता है, मतलब वेस्टर्न पीपल ज्यादा ओपन है, ज्यादा सिक्योर्ड है मेंटल स्पेस में, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को लेकर, और उनका बोर्ड इस चीज में साथ देते। जैसे विल वो पकॉस्बी ने अलग चीज है, लिया मैं नहीं था। कहता हूँ कि वो बिल्कुल सही चीज है। दे आर मोर ओपन, वहाँ एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है, हालांकि वहां पर भी टाबू है, अभी कोई ऐसा भी इतना भी ओपन नहीं है वहां पर भी।
लेकिन फिर भी हमसे बिल्कुल बहुत ज्यादा आगे हैं, बहुत ज्यादा आगे हैं हमसे। लेकिन मुझे लगता है उन लोगों की जो वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, वो लोग जरा सा किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं ना, तो उनको हो भी जाता है जल्दी डिप्रेशन। इजी लाइफ जो है उन्होंने शुरू से देखी होती वही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जो हमारे लोग, जो हमारे खिलाड़ी जो हैं, वो बहुत ज्यादा हार्डशिप से गुजरे होते हैं। सही बात है। अगर आप किसी भी खिलाड़ी की हिस्ट्री उठाओगे, एम एस धोनी की हिस्ट्री उठाओगे, सुरेश रैना की हिस्ट्री उठाओगे, विराट कोहली की हिस्ट्री उठाओगे, इन लोगों ने क्या क्या देखा है लाइफ में, कहाँ हम्म कहाँ धक्के खाए हैं, किधर किधर क्या क्या देखा है उन्होंने। हम्म, और मतलब ओब्वियसली मॉडेस्ट बैकग्राउंड से होते हैं, मोस्ट ऑफ द खिलाड़ी मॉडेस्ट बैकग्राउंड से होते हैं। तो हम्म, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है इन फैक्टर्स को लेके। मैं नहीं कहता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों को डिप्रेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा हाँ। इसमें थोड़ी सी रेजिस्टेंस है इस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके। पीवी सिंधु ने करा था लास्ट ईयर ये, जब वो इंग्लैंड चली गई थी। अच्छा। उसने बोला था ना मुझे ब्रेक चाहिए, तो उसको फिर बाद में क्लैरिफाई करना पड़ा था ये, जब वो इंग्लैंड, मतलब लोगों ने तरह तरह की बातें करनी शुरू कर दी थी, ऐसे न्यूज की उसकी परिवार से प्रॉब्लम चल रही है। अब जिस तरह से हम लोग सोचते हैं हाँ, कि हम माँ लोग यही बाप से सोचते हैं लड़ाई, कि हस्बैंड से लड़ाई हो गई, बाप से लड़ाई हो गई, माँ से लड़ाई हो गई, ये सब हाँ, चलता तो रहता है। उसने वो क्लियर किया कि नहीं मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मैं हाँ, ये तो इसीलिए यार गई हूँ। मैं भी सोचता हूँ कभी कभार, मैं भी इतना काम मतलब यहाँ पर ना दुबई में आके मैं भी सोचता हूँ कभी कभार कि यार छोड़ के बस एक आध महीना छुट्टी कहीं मारा जाए। एग्जैक्टली सब कुछ बंद करके एक आध महीना कहीं छुट्टी मारा जाए बस। तो वही वाली बात है, जिन अब जो लोग कर सकते अब हैं अफोर्ड, जिनके पास है फैसिलिटी, वो ले लेते हैं। आप सोचिए वो विल पकॉस्बी जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर है, जिसने अभी लास्ट ईयर डेब्यू हाँ किया हाँ इंडिया के हाँ अगेंस्ट, हाँ हाँ। उसने ब्रेक लिया हुआ है मेंटल हेल्थ के लिए। तो उसकी तो अभी लाइफ शुरू ही हुई है, वो 22 साल का है। तो बहुत सारे, पर आई थिंक एलेक्स हेल्स ने लिया था बीच में ब्रेक, बहुत सारे लोगों एलेक्स ने हेल्स ब्रेक ने लिया लिया था। था, एलेक्स हेल्स बहुत ने सारे ब्रेक लिया लोगों था ने लिया बीच है। में। बिल्कुल। तो आप कभी भी ले सकते हो, अगर आपको नहीं लगता कि आप जस्टिफाई कर रहे हो टीम के साथ, मतलब आप उस हेड स्पेस में नहीं हो कि आप हम्म। 100% दे पाओगे, तो यू शुड बी ओपन अबाउट इट। आप बोर्ड से बात करते हो, बोर्ड कहता है ठीक है भाई, तुम मेंटली अगर नहीं हो उस स्पेस में, तो हम, आप अपना टाइम लेके आओ वापस, हम आपको इनकॉर्पोरेट करेंगे उस सेटअप में जब आप ठीक हो गए उस चीज के लिए। तो वो सिक्योरिटी देते हैं उसके। हाँ, 50 रीजन हो सकते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है, वहाँ इजी लाइफ है, अपने यहाँ हार्ड लाइफ है। पर हमारे यहाँ जब भी किसी को होता है तो वो ओपन में अभी हिम्मत नहीं कर सकता। मैं नहीं मानता कि विराट कोहली इस इंग्लैंड सीरीज से पहले, या रोहित शर्मा, या इवन अश्विन, जडेजा, कोई भी ये काम कर सकते थे अगर वो उस पोजीशन में होते जहां बेन स्टोक्स है ना। हम उनके ऊपर लेबल लगा देते, अरे तुम सेल्फिश हो, तुम्हें टीम के बारे में सोचना चाहिए था, तुम्हें वो करना चाहिए। हमारे यहाँ तो बोलते हैं ना, किस चीज का डिप्रेशन, पहला सवाल होता है। हाँ किस एग्जैक्टली। किस चीज का तो तुम तो कमजोर आदमी हो, तुम डिप्रेशन। कमजोर आदमी हो, अब हाँ, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। हमारे यहाँ पहला सवाल ये- होता है, अरे किस चीज का डिप्रेशन, हाँ, सब तो है तुम्हारे पास, सब तो है तुम्हारे इतना पैसा पास। कमा रहे एग्जैक्टली। हो। किस चीज का डिप्रेशन। तो अच्छा, 100 चल रहा है, मुझे लगता है अच्छा खासा पिकअप कर गया है ये 100 जो है। बिल्कुल। अभी चल ही रहा है, मैं टीवी पे देख रहा हूँ बीच बीच में, अभी लिविंगस्टोन अच्छा, खेल रहा था मैंने अभी। अभी तक नहीं देखा। देखा नहीं अभी अच्छा, तक। नहीं, मैं देख रहा अभी हूँ, तक मैं नहीं बड़ा देखा। मतलब, एक तो उन्होंने बड़ा बड़ा अच्छा किया कि पैरेलल चला रहे हैं, वुमेन और मेन पैरेलल चला रहे हैं, सेम टीमें हैं, बहुत सही सेम कर रहे हैं, ड्रेसेस सही। वगैरह सब चीज सेम है, पैरेलल चला हाँ, रहे हैं, और अटेंडेंस जो है, ऑडियंस जो है, दोनों की इक्वल है। लेकिन मैं जब सर कुछ आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ ना, जैसे हाँ जॉर्ज डोबेल का पढ़ा, तो उसने ये बोला है कि इंग्लैंड बोर्ड को 100 के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी, मतलब कुछ सालों में पता चलेगा 100 को लाना सही है या गलत, क्योंकि काउंटीज को अपने बहुत से प्लेयर सेक्रीफाइस करने पड़े हैं 100 के लिए। ये अभी साथ ही साथ उनका डोमेस्टिक कंपटीशन भी चल रहा है, तो बहुत से काउंटीज के पास प्लेयर्स ही नहीं बचे उस कंपटीशन के लिए। हाँ हाँ, प्लेयर्स नहीं बचे ब्लास्ट खेलने के लिए, और वो सब एग्जैक्टली, चीज जो है रॉयल लंदन कप जो होता है उनका हाँ, वनडे टूर्नामेंट, ये प्लेयर ही नहीं नहीं है बचे। उनके पास। अब क्या कर सकते हो, तो बेसिकली दिस इज कमर्शलाइजेशन ऑफ क्रिकेट, जो हम इस पे एक वीडियो कर चुके हैं ऑलरेडी। एग्जैक्टली, तो ये चीजें हाँ, ओवरटेक करेंगी, करेंगी। ये चीजें ओवरटेक लेकिन करेंगी, वो चीज अब क्रिकेट ही ऐसी हो गई है, मतलब जब आपको वनडे खेलना ही नहीं है, तो आपको क्यों चाहिए रॉयल वनडे कप। हम्म, मसला है ना, जब डिमांड ही मतलब नहीं, वो ये, जिस चीज की डिमांड ही नहीं है, उसकी सप्लाई देके क्या फायदा है। इसकी शेल्फ लाइफ, ये क्रिकेट की शेल्फ लाइफ खत्म कर रहे हैं इस तरह से। मतलब जो अच्छे प्लेयर्स बनने बन, जो कॉन्टेस्ट जो हम देखते थे ना 90s में या अर्ली 2000s में, वो अब बंद हो चुका है, अब तो वो अब मतलब होता मुझे नहीं है। एक चीज बड़ी स्टार्क नजर आ रही है आजकल, कि बॉलर्स का प्रोफाइल कैसे चेंज हो रहा है, किस तरह के बॉलर बिल्कुल। टीम में आ रहे हैं। हाँ, मीडियम पेसर, स्लो बॉलर जो कटर मार सके, और क्या कहते हैं, जो जो बैटिंग कर सके, थोड़ी सी बैटिंग कर सके, यही जो बॉलर। पेसर स्लोअर बॉल अच्छी डालता हो और जो हाँ, स्पिनर पेस पे बॉल डालता हो, पेस में वो बॉल अच्छा है। जिस जिस जो स्पिनर बीच में एक क्विकर वन फेंके, और जो फास्ट बॉलर बीच में एक स्लोअर वन अच्छी फेंके।
और मतलब बिल्कुल इनको ऐसा लगता है कि जैसे वो अगर हम अमेच्योर और प्रोफेशनल डिवाइड कर देना इनको, मतलब दीज बॉल द मॉडर्न डे बॉलर्स दे विल बी एज लाइक अमेच्योर्स एज कंपेयर्ड टू बॉलर्स ऑफ 90s या 2000s, उनके सामने अमेच्योर दिखेंगे जो आजकल ये अरे सर, बहुत कम बॉलर ऐसे हैं, मतलब अभी तो खैर फिर भी ठीक, मतलब ये जो है क्या कहते हैं उसको, जैसे बुमराह है, पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, मतलब रबाडा है, हाँ रबाडा है, इंग्लैंड के बॉलर से हसन मुझे अली वो है। लगता है डेविड विली और ये सब बॉलिंग करने आते हैं, रीस टॉपली, डेविड विली, एग्जैक्टली, रीस टॉपली, ये कौन से बॉलर हैं, ये किस क्या, से बोल रहे थे। हाँ किस तरह के बॉलर हैं ये? सही बात है। अरे सर, अभी भी ये वही कर देना कि दो बॉल्स नहीं होंगी, सिर्फ एक ही बॉल होगी जिससे 50 ओवर होंगे, या एक ही बॉल से T20 मैच होगा। हाँ वापस से क्वालिटी आएगी वो वाली जो पहले थी। अब रिवर्स स्विंग को हटा चुके हो, स्पिनर्स को हटा चुके हो, ऑफ स्पिन खत्म कर दिए। ऑफ स्पिन खत्म हो कोई गई, नया ऑफ स्पिन इज एक्सटिंक्ट, 5 सालों ऑलमोस्ट बाद कोई एक्सटिंक्ट ऑफ ऑफ स्पिनर स्पिनर। नहीं दिखने वाला, सब रिस्क स्पिनर्स बन रहे हैं। हाँ किसी को ऑफ स्पिन डालनी नहीं है। भाई कोई आएगा कैसे आजकल, आप ऑफ स्पिन किसको सिखाओगे, क्यों आप ऑफ स्पिन डिमांड ही नहीं है कुछ। एग्जैक्टली। तो ये है खैर। अब इंडिया श्रीलंका में सर मुझे लगता है कि जो हसरंगा है ना, मतलब वो बंदा वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। चलो पर मुझे तो खुशी हुई देख के कि कम से कम कोई एक प्लेयर ना जो होता है कि वो होप होता है, रे ऑफ होप है। होप होती है कि कम से कम उनको उठा ले, एग्जैक्टली। अगर हो सकता है कोई कभी कभार कोई जैसे पाकिस्तान को बाबर आजम थोड़ा वो कर गया, रीगैदर कर गया सही बात। बाबर आजम, हाँ, इसी तरह हो सकता है इनको हसरंगा बेचारों को उठा ले, कम से कम कंपटीशन रहे अच्छा सा। श्रीलंका सही को बात है। ऐसे उनकी टूटते हुए देखना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लोग को बिल्कुल competitive अच्छा नहीं श्रीलंका लगता। was much needed for Asian cricket at least. competitive श्रीलंका हाँ, मजा आता था एशिया कप में, जब श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान एक ट्रायल होता था, अच्छा होता था, कॉम्पिटिटिव ट्रायल होता था श्रीलंका सबसे अच्छी फील्डिंग साइड रही है एशियन साइड एशियन में। में, बिल्कुल 96 से लेकर 2005 6 7 तक मेरे ख्याल से श्रीलंका अच्छी अच्छी टीम थी, एशिया कप में आता था, मतलब कंटेंडर, और जीते भी हैं, 2-3 एशिया कप भी जीते हैं उन्होंने हाँ, उसमें उस बीच। जीते हुए हैं। तो अब जैसे खैर ये तो इंडिया की टीम बहुत और ज्यादा वीक हो गई थी, जो 8 प्लेयर्स निकल गए, सोचो 5 बैट्समैन के साथ आप खेल रहे हो। हाँ 3-4 तो बैट्समैन और 7 बॉलर खेल रहे थे, कुछ कुछ था ही नहीं, चौथे नंबर बिल्कुल। 5वें नंबर पे ही आ रहा है भुवनेश्वर। हाँ, तो ये तो खैर, ऑल्दो श्रीलंका अच्छा खेली, उनसे क्रेडिट नहीं ले फिर सकते, भी लेकिन फिर थर्ड भी थर्ड T20 आई थिंक विल नॉट काउंट, शुड नॉट काउंट। हाँ, नहीं सही बात है, वो तो उन्होंने खत्म कर ही दिया था, पहले 5 ओवर में ही मैच खत्म किया था। 5 ओवर में ही खत्म हो गया था, वैसे ही तब टीम ही नहीं बची, हाँ। दे कुड हैव सस्पेंडेड द टीम टूर ही आल्सो, बची। जैसे उन्होंने बोला ना कि तो हाँ। स्पोर्ट्स इट वाज अ जेस्चर कि दे कंटिन्यूड द टूर। हाँ, नहीं अरे सर, अब इसमें फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हर चीज को मैं डार्क नजर से देखता हूँ, लेकिन हाँ भाई, श्रीलंका बोर्ड को फायदा है, और ये इंडिया का जेस्चर अच्छा था कि भाई चलो हम खेलेंगे, हम टूर कंप्लीट करेंगे। हाँ तो बहुत नुकसान होता है श्रीलंकन बोर्ड को यार, मतलब जो वीक बोर्ड है उनको उठना चाहिए, क्रिकेट ऐसे ही सस्टेन करेगा। नहीं तो क्रिकेट तो इंडिया सिर्फ IPL खेल के भी क्रिकेट चला सकता है। कम से कम श्रीलंका बोर्ड को पैसे मिले, उनकी टीम हाँ। जीती, उन्हें कुछ बूस्ट मिलेगा, लोग देखेंगे हाँ भाई चलो यार, कुछ तो एक अच्छा न्यूज हुआ। एक न्यूज ये भी है कि हसरंगा को शायद आरसीबी ने अप्रोच किया है। करना चाहिए। हाँ उन्होंने IPL बीसीसीआई से शायद परमिशन, बीसीसीआई से परमिशन मांगी है कि यूएई लेग के लिए उसको ट्रांसशिफ्ट कर दें उधर। इस टाइम पर सिर्फ एक उड़ाना है जो श्रीलंका का प्लेयर IPL में है, वो भी RCB के पास ही है। हाँ इसरो उड़ाना वैसे बैटिंग वो लास्ट में हिटिंग स्लॉगिंग अच्छी करता है। बिल्कुल। तो ये 2-3, मतलब मुझे लगता है कुशल परेरा भी होना चाहिए किसी न किसी T20 स्क्वाड में, हाँ IPL में, नहीं तो कहीं और होना चाहिए उसको, बड़ी लीग्स में, PSL में एटलीस्ट उस लायक है वो, एक तो खेल उन्होंने सकता है। ओवरजीलस पनिशमेंट दे दिया अपने इन 2 खिलाड़ियों को बबल ब्रेक करने के लिए, हाँ, ये तो जबरदस्त। सर सिर्फ वही है। हाँ, बोर्ड को ये दिखाने ऑस्ट्रेलिया को ने हम इतने कितना सालों से। भुगता, ऑस्ट्रेलिया ने कितना भुगता ओवर द बोर्ड जाके, जब उन्होंने उनको सजा दी स्मिथ और उसको, जो कि बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर था, कोई जरूरत नहीं थी स्मिथ को 1 साल बैन करने की, और उसको बिल्कुल। बिल्कुल उनको ऑफिशियल पनिशमेंट मिल गई थी, दैट इज इट, क्या जरूरत थी इतना ओवर द बोर्ड जाने की, और क्या उस 1 साल में एक गेम भी नहीं जीते वो किसी भी फॉर्मेट में, हाँ, कहीं दे नहीं डिडंट विन जीते। अ सिंगल गेम। ऑस्ट्रेलिया का मसला दूसरा था सर, ऑस्ट्रेलिया पॉलिटिकल उसमें चला गया था वो चीज। जो ऑस्ट्रेलिया का PM है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के PM हमेशा क्रिकेट सपोर्टर्स रहे हैं। हाँ पीएम ने बोल तो दिया ना कि डिसग्रेस हो गया, ये सब हो गया, तो वो मसला बस, हो गया। तो वो पॉलिटिकल उसमें चला गया था कि भाई अब तो प्रेशर बन गया है, अब तो करना कुछ ना कुछ। ये बात थी ऑस्ट्रेलिया के साथ। हाँ पर श्रीलंका ने कुछ ज्यादा कर दिया, नहीं करना चाहिए था ये। हाँ, दो मतलब एक साल बैन लगाना इस तिलका पे अच्छे क्रिकेटर्स सही हैं। नहीं है। तो और क्या चल रहा है, और उधर पाकिस्तान और उसका एक इनिंग हुई थी 9 ओवर में 85 रन, वैसे पाकिस्तान ने बॉलिंग ठीक करी थी उसमें।
बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी सर, ठीक नहीं, आपको याद है मैं कह रहा था 5 ओवर में 10 छक्के मार सकते हैं ये, और हाँ उनकी बैटिंग उसी पे बेस्ड है, पर उन्होंने सिर्फ 3 छक्के मारने दिए आखिरी 5 ओवर। हाँ, नहीं मार सकते हैं वो लोग, छक्के ही छक्के मारते हैं वो लोग, वो कहाँ कुछ कर ही नहीं रहे, छक्के ही छक्के कुछ मारते हैं वो, करते नहीं, सिंगल पर लेते कहाँ हैं वो बहुत लोग। बढ़िया बॉलिंग, हसन अली क्योंकि ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग करी हसन थी। अली ने अच्छी बॉल की, वो वसीम ने भी अच्छी बॉल की, वो शाहीन ने लास्ट ओवर वसीम में, ने शाहीन ने शायद लास्ट ओवर में एक दो छक्के या एक छक्का खाया, 13 रन बने एक छक्का, उस ओवर में, एक छक्का एक चौका। पर हाँ ओवरऑल जो अभी शोएब अख्तर ने बोला था ना कि यूएई में इंडिया पाकिस्तान को जो फायदा मिलेगा मिलेगा, हो सकता T20 है, वर्ल्ड कप में, वो ही बात इज नॉट रॉन्ग, सही थी। ही इज नॉट हाँ रॉन्ग, फायदा हाँ, मिल सकता है। तो दिख रहा था भाई, पाकिस्तान जब आपकी पाकिस्तान का बैट रिकॉर्ड, बॉल पे आई पाकिस्तान थी। ने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हराया, वेस्ट इंडीज को 3-0 हराया, न्यूजीलैंड को 3-0 हराया यूएई में। यूएई में, हम्म। तो तो वो फायदा रहेगा जिनके पास अच्छे स्लोअर बॉलर्स, और आपके वाले जो पेसर्स हैं जो स्लोअर बॉल्स डालते हैं, उनको फायदा है। अरे वो इंडिया मतलब ये सब जो जो मतलब जो बॉलर हैं, प्योर बॉलर जिनको मैं मानता हूँ, जैसे बुमराह है, शामी है, या ये सब पैट कमिंस, रबाड़ा वगैरह, इस टाइप के बॉलर, जोफ्रा आर्चर, इन लोगों की डिमांड कम होगी आगे चल के, और कम हो जाएगी, हम्म, देखिएगा एक एक बॉलर एक टीम में रहेगा ऐसा, इससे ज्यादा नहीं। बिल्कुल सही बात। मतलब ऐसे क्रिकेट खत्म ही हो जाएगी कुछ सालों बाद, जो हम दिखते बॉलिंग, हैं हाँ, वैसे ही। बॉलिंग खत्म हो जाएगी, बॉलिंग डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, इन्होंने इतना इसको बैटिंग और ये छक्के, ये ना, ये मतलब ये वो लिटरली जो फिल्मों में आइटम नंबर है ना, जो बिल्कुल, फिल्मों में आइटम नंबर आते हैं, इन्होंने क्रिकेट को वैसे ही कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया कि आइटम नंबर बना दिया इसका, बॉलर्स की कोई वही नहीं रही। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फैंस चाहते हैं ज्यादा चौके छक्के, ऐसा इन्होंने बना दिया है, फैंस हाँ अच्छा दिया। क्रिकेट देखना चाहते हैं, अच्छा तो कॉन्टेस्ट हो। होता क्या था कि पहले अब फुट लोग इससे भी फेडअप हो जाएंगे धीरे धीरे, एक एक ना एक बिल्कुल हो रहा है साइकिल ना। होता है, जब ये ऐसा रहेगा लोग इससे भी फेडअप हो जाएंगे, फिर अचानक देखेंगे किसी दिन अच्छा विकेट, ये जो विकेट गिरते हैं इसमें अलग मजा है कि स्मॉल छोटा टोटल डिफेंड हो रहा है, वनडे में 250 डिफेंड हो रहा है या 270 डिफेंड हो रहा है। वही सर, 2015 वर्ल्ड कप एक बेकार वर्ल्ड कप था, हमें सेमीफाइनल फाइनल अच्छे लगे ही नहीं उसके, ऑल्दो इंडिया खेली थी ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल, लेकिन 2019 वर्ल्ड कप कितना सही लगा, फाइनल सेमीफाइनल 2015 में क्या के बाद ही जबरदस्त रूल कॉन्टेस्ट। चेंज हो गया ना, 2015 के बाद हाँ रूल चेंज हो गया ना, वो लास्ट के 10 ओवर वाला। हाँ, इसीलिए उसमें तो मतलब तब क्रिकेट। 3-4 बार तो, एक तो कितनी डबल हंड्रेड्स बनी उसमें, क्रिस गेल ने डबल हंड्रेड मारी, मार्टिन गुप्टिल गप्टिल ने मारी थी मार्टिन शायद। गुप्टिल ने डबल हाँ हंड्रेड मारी, डेविड वार्नर 170-80 तक पहुंचा था, हाँ, और वो आउट हो गया। रोहित शर्मा का भी अच्छा स्कोर था। डेविड वार्नर आउट हो गया 40वें ओवर में, 40वें 42वें ओवर हाँ में, तो डेविड वार्नर उस दिन 300 ना बना देता। बिल्कुल, तो बिल्कुल सही वो बात है। फिर उन्होंने चेंज कर दिया, उसके बाद ही वो रूल चेंज हुआ कि वो बेकार रूल था, वैसे भी वो इतने चौके छक्के खा के क्या करना है, कोई गेम में बैलेंस ही नहीं आप बचा। एक आप एक बात बताइए, फुटबॉल में इन लोगों ने ऐसा तो नहीं करा ना कि गोल पोस्ट को बड़ा कर दिया भी ज्यादा गोल्स दिखने चाहिए। बिल्कुल। गोल मारना एक आर्ट है, तो 8 है। छक्के मारना एक आर्ट होना चाहिए, रन मारना आर्ट होना चाहिए, आपने उसको आर्ट रहने ही नहीं दिया है। कोई टॉपेज लग गया वो छक्के पे चला जाता है, यार ये सब थर्ड मैन इस पे। जमाने में पॉइंट के ऊपर छक्का सोच भी नहीं सकते थे, वो हमने वो कुछ भी देखा नहीं। है वो टाइम, कवर के ऊपर, पॉइंट तो दूर की बात, कवर्स के ऊपर छक्का हम सोच भी नहीं सकते थे, कवर के ऊपर छक्का कैसे मार सकता है कोई। हाँ, फर्स्ट टाइम देखा सहवाग वहवाग, जब ये कवर के ऊपर छक्का, मेरे ख्याल से मैंने तो फर्स्ट टाइम सहवाग जैक्स को देखा है। जैक्स कैलिस और हर्षल गिब्स, ये दोनों कवर्स के ऊपर मारते थे छक्का। कैलिस हाई बैकलिफ्ट के साथ जो खेलता था, तो वो हाँ मारता था कवर्स के ऊपर, मुझे उसका याद रहता है कि कैलिस, पर वो उनका वो था, वो स्किल थी उनकी। अभी सर कोई भी मार सकता है, हाँ, अब तो कैसे भी कोई मार मार सकता देता है, एज एज एज, आजकल एज जो है, जैसे पुराने जमाने में एज 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स कैच होती थी, 1 आउट ऑफ 10 टाइम्स वो छक्का होता था, आज 9 आउट ऑफ 10 है। टाइम्स वो छक्का जाती है, वन बिल्कुल। आउट ऑफ 10 टाइम्स वो कैच होता है थर्ड मैन पे, नहीं तो छक्का है। आप बॉल को पुरानी नहीं होने दे रहे जिससे कि उसकी स्पीड कम हो, आपने दो नई बॉल्स रखी हुई हैं। हाँ, वो अलग से तमाशा किया है, कम से दो नई बॉलें। तो दो नई बॉल का आपने रिवर्स स्विंग खत्म कर दी, 40 ओवर के बाद जो रिवर्स स्विंग होती थी वो खत्म कर दिया आपने। तो ये गलत है, बदलना चाहिए। बाकी इंडिया इंग्लैंड की जो सीरीज है उसमें, जैसे अभी मुझे एक चीज के ऊपर एक आपसे बात करनी थी, मुझे लगता है कि इंडिया ओपनर्स को लेके गलत कर रहा है, जैसे जो शॉ को वापस भेजा गया है इंग्लैंड। शॉ नहीं तो खेलेगा, शॉ शॉ बैकअप है। नहीं खेलेगी, हाँ पर बैकअप तो है, राहुल, लेकिन मुझे मेन लगता टीम। है केएल राहुल आएगा ओपनिंग उसके साथ, रोहित हाँ शर्मा, नहीं, मतलब इंडिया रोहित शर्मा के जो साथ। अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो मैसेज दे रहा है ना, हाँ वो सही नहीं दे रहा हाँ, वो वही जा रहा है है। ना, आईपीएल में खेलो, तीनों फॉर्मेट खेलो। बस ये गलत है। अब लेकिन आप इंग्लैंड में जीत नहीं सकते, इंडिया ने 2001 में
और 2007 में अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट सीरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओपनर दिनेश कार्तिक, वसीम जाफर, संजय मांगड़। इन तीनों ने अच्छे स्टार्ट्स दिए थे, सॉलिड स्टार्ट्स दिए थे, तब इंडियन सीरीज में कॉम्पीट करी। फिर 2011, 15, 18 आपका शिखर धवन और सहवाग, मुरली विजय बहुत गंभीर, सारे ट्राई किए थे यार, गंभीर, हाँ, सहवाग। पर ये सब नहीं चले। विजय ऑल्दो एक अच्छा सॉलिड प्लेयर था, पर बाकी सब नहीं थे। अब ये वापस वही कर रहे हैं। रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता अभी तक उसने कुछ करा ही नहीं है ओवरसीज। हम्म। तो ये एक तरह से उसका लास्ट चांस है। इंडिया में आप किसी को भी ओपन करा लो यार, कोई भी रन मार देगा सर। हाँ, इंडिया में, इंडिया का वो सही बात है, इंडिया के अंदर ओपनिंग कराओ किसी से भी, उसे क्या फर्क पड़ता है। कोई भी रन मार दे, कोई भी रन मार देगा यार। बट न्यूजीलैंड में हमारे चलता, नए पर इंग्लैंड में प्लेयर्स चलता रन भी मार है देगा। हार्डली कोई मतलब एशियन टीम तो चलती भी नहीं है उधर ज्यादा, ओपनिंग तो चलती भी और नहीं है सर किसी भी इंग्लैंड एशियन। में अगर आपको टेस्ट, हाँ, एशियन टीम को टेस्ट जीतना है, आपको लंच पे 70 फॉर 1 होना है। आप अगर 70 फॉर 4 हैं तो आप हार्डली जीतोगे। इंग्लैंड कहीं हाँ ना कहीं से मैच निकाल ले जाए। हाँ, यस, यू आर राइट, यू आर राइट। मुझे याद है वो जो 2016 में पाकिस्तान ने सीरीज जीती थी, पहला टेस्ट जो लॉर्ड्स में था, पहले दिन में वो लंच पे 70 फॉर 2 थे। हफीज हाँ, आउट हो गया था लंच से पहले जस्ट। बस तो 74, हाँ, तो 74 1 शकीब और और अच्छा खेलता था। 74 1 और 2 जो है ना, यही स्कोर है लंच, मतलब इंग्लैंड में लंच, यू आर राइट, बड़ा सही ये है ये टारगेट। आपका लंच के टाइम पे 60-70 रन और 1 विकेट होना चाहिए। बस अब अगर विराट कोहली को आप पहले 20 ओवर में बैटिंग कराने दे दे और रहाणे को, तो इंडिया सब पर स्कोर ही बनाता रहेगा और वो हारेगा, भले ही आपके बॉलर्स कितने अच्छे हैं। लास्ट सीरीज में भी यही हो रहा था और अभी भी फिर वही हो सकता है। आई थिंक इंग्लैंड के क्योंकि पास यार भी प्रॉब्लम है अब सिलेक्शन की, अब वो किसको लेके आएंगे। हाँ। ओवरटन को लिया है उन्होंने बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट। अच्छा, ओली लेकिन रॉबिन्सन वापस रख, आया है ना, रॉबिन्सन वापस आया है। रॉबिन्सन आ गया है। बटलर ये होगा पर क्या, हाँ, बटलर, बटलर होगा। बटलर होगा। बटलर है, बेरिस्टो नहीं है ना। नहीं, बेयरस्टोक तो काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है, टेस्ट आउट ऑफ फॉर्म, तो उसको तो हटा रहे हैं। हम्म। ओली पोप को होना चाहिए, पता नहीं वो वो होगा खेलेगा कि मेरे नहीं ख्याल होगा। से, ओली पोप खेलेगा, हाँ, रोरी रोरी ओपनिंग तो रूट और वही रोरी करेंगे, पोप, रोरी बर्न्स और सिबली, सिबली, डॉम सिबली। है ना, सिबली है हाँ, ना। सिबली है शायद। फिर तो क्रॉली है नंबर रिकॉर्डिंग 2। बंद करें, ठीक है सर। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं। पता नहीं चला, बहुत दिन बात करी है। हाँ हाँ।